हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपसे नीट के पोस्टपोन के साथ साथ केसीईटी के पोस्टपोन के बारे में बात करूंगा। मगर आज यहाँ पे मेरा प्राइमरी प्रेफरेंस जो होगा वो होगा केसीईटी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि नीट के पोस्टपोन के रिगार्डिंग आप बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे। उसमें से बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिनको नीट का मतलब कुछ भी लेना देना नहीं, नीट से राइट ना, ये जेई से कोई भी लेना देना नहीं, फिर भी वो वीडियोस बना रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा, क्योंकि YouTube पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे हैं राइट ना, बहुत अच्छे हैं और उनका नीट से लेना देना है, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं राइट ना, ऐसा भी है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो कुछ भी बोल देंगे कि ऐसा समथिंग एचआरडी मिनिस्ट्री का बयान आया राइट कि रूम में बैठ के एग्जाम दोगे या पड़ोसी के घर पे बैठ के एग्जाम दोगे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आई राइट। तो इन सब फर्जीवाड़ों पे ध्यान नहीं देना है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ केसीईटी के बारे में, क्योंकि केसीईटी से लेना देना आज बहुत है राइट। क्यों है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब देखो, केसीईटी का जो एग्जाम है कर्नाटका का, वो जो है वो 30 और 31 जुलाई को होने वाला है। अब उनके जो वहां के डिप्टी सीएम है राइट, डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ऐसा नाम है उनका राइट, उन्होंने ट्यूसडे को मीटिंग के बाद ये बोला कि देखो एग्जाम तो कंडक्ट कराना ही पड़ेगा, मतलब 30 और 31 को। क्या सोच के बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मुझे लग रहा है फुल भंगेड़ी है, भांग खाते हैं है ना। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप देखिए कितना खतरनाक सिचुएशन चल रहा है इंडिया में, और ऐसी सिचुएशन में उनको एग्जाम कराना है। क्या कराना है? एग्जाम। तो वो एग्जाम कराने के फेवर में। अब उनसे पूछा गया क्यों एग्जाम करना है राइट, कैसे करेंगे आप एग्जाम। तो उन्होंने बोला कि देखो एसएसएलसी करके एक एग्जाम है, उनको उन्होंने कंडक्ट कराया कर्नाटका में और बहुत अच्छे से कराया, ऐसा उनका मानना है राइट ना। तो उन्होंने बोला कि देखो हम प्रिकॉशन लेके काम कराएंगे। अब प्रिकॉशन में क्या हो सकता है? प्रिकॉशन में हो सकता है कि हर सेंटर के पास, मतलब जो मेरे पास डेटा है उसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि हर सेंटर पे एम्बुलेंस होगा, ठीक है, मास्क व्यवस्था होगी राइट ना, सैनिटाइजेशन होगा रूम का, हाँ है ना, 2 दिन पहले एग्जाम के 2 दिन पहले सैनिटाइजेशन भी होगा, ये सारी चीजें बताई। मगर उसके पहले मैं आपको केसीईटी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। केसीईटी में इस बार 1,95,000 यानी कि 1.95 लाख बच्चे जो है वो एग्जाम देने वाले हैं। और केसीईटी का जो टोटल सेंटर है पूरे कर्नाटका में वो कितना है? 497, मतलब लगभग 500। अब तुम एक काम करो, 1,95,000 को आप डिवाइड करो 500 से, 500 से, तो आपको जो डेटा मिलेगा वो 390 का मिलेगा। और 390 को मैं एवरेज मान ले रहा हूं, मतलब ओवरऑल 400, एवरेज नहीं ओवरऑल मान ले रहा हूं 400। इसका मतलब पर सेंटर, मतलब हर एक सेंटर पे 400 बच्चे होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है ना कि इन्होंने उन बच्चों को भी अलाउ किया है जो कोरोना के लिए पॉजिटिव हैं। उन्होंने बोला कि उनके लिए अलग से एक जगह बनाई जाएगी और वहां पे एग्जाम लिया जाएगा। साथ ही साथ में उन बच्चों को भी अलाउ किया जिनके टेम्परेचर ज्यादा होंगे, चलो टेम्परेचर ज्यादा ओके, उनको अलाउ किया, मगर उनके लिए भी अलग जगह, ये तो समझ में आता है। मगर अपने कोरोना के पेशेंट को भी अलाउ कर दिया। मैं किसी स्टूडेंट के, ऐसा नहीं कि मैं उस स्टूडेंट को ऐसा बोल रहा हूँ कि नहीं वो एग्जाम नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरा कहने का मतलब। मगर बताओ बाकी के जो हेल्दी बच्चे हैं उनके बोल सकते हैं हेल्थ पे इंपैक्ट आएगा ना, बोलो बात सही कि नहीं राइट। तो उन्होंने ये बोला। अब देखो ये एग्जाम वो कंडक्ट करा रहे हैं, इसमें इतने बच्चे आ रहे हैं। अब साथ ही साथ में मैं आपको बेंगलोर का डाटा देना चाहूंगा कि आप जानते होंगे कि कोरोना जो है, अगर कर्नाटका की बात करो तो 60% जो एक्टिव केसेस है वो कहां पे हैं? बेंगलोर में। कहां पे है? बेंगलोर में राइट, 60% एक्टिव केस। और आपको पता होना चाहिए कि बेंगलोर में 40,000 बच्चे एग्जाम देने वाले केसीईटी का। कितने? 40,000। तो क्या इंपैक्ट आएगा आप सोच के देखें। इसी के साथ साथ 2 एग्जाम है इनके, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। पीजीसीईटी और डिप्लोमा सीईटी। जो पीजीसीईटी है वो 8 को होने वाला था और डिप्लोमा सीईटी जो है वो 9 को होने वाला था। 8-9 क्या? अगस्त। उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और उन्होंने ये बोला कि जब इनके फाइनल ईयर के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद इसकी डेट आएगी। मतलब ये सोच के देखो, मुझे ऐसा लग रहा है फुल भांग खा के बैठे हैं कि जो आगे मतलब 8 और 9 अगस्त के एग्जाम्स हैं उनको वो पोस्टपोन कर रहे हैं, और जो 30 और 31 जुलाई के एग्जाम्स हैं उसको वो पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं एग्जाम होने ही चाहिए। क्या गंदा दिमाग है, आप सोच के देखें थोड़ा। तो इसको लेकर ना आप देखेंगे ट्विटर पे ऐसा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हैशटैग पोस्टपोन केसीईटी 2020। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उनका सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चे कैसे एग्जाम देंगे ये बहुत बड़ी बात हो जाती है राइट ना। साथ ही साथ में उन्होंने जो है 4 दिन का रिलैक्सेशन दिया है क्वारंटाइन के लिए। किसको? जो बाहर से बच्चे एग्जाम देने आएंगे, बाहर से मतलब विदेश वगैरह से राइट ना, इंडिया के नहीं होंगे राइट, उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था भी की गई। 4 दिन का रिलैक्सेशन है उनके लिए। तो ये सारी चीजें
अब सवाल उठता है नीट के पोस्टपोन के बारे में। तो नीट के पोस्टपोन के लिए बताओ क्या ये सही समय नीट के पोस्टपोन का? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं कि मैं पोस्टपोन के फेवर में नहीं हूँ, मगर एक बात बताओ, ठीक है अपने पास समय है, 13 सितंबर के बाद भी एक डेट आ सकती है कोई, और पॉसिबिलिटी भी है, मैं खुद कह रहा हूँ, देखो सामने से बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी है, मगर क्या बताओ अभी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं होगी। अभी आज का डेट देखो तो 23 राइट ना, 23 है, 23 जुलाई। ओके, अब आज आप ये बोलोगे कि पोस्टपोन हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं और भी वीडियो डालता रहूंगा पोस्टपोन पे राइट ना, मगर अभी हमारा जो मोरल नैतिक कर्तव्य है, नैतिक ड्यूटी यानी कि मोरल ड्यूटी जो है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अभी हम पढ़ाई करें। ओके, नो डाउट मैं आपको बताऊं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है ना कि सितंबर में इंडिया में बहुत बड़ा पीक आएगा, किसका, कोरोना का। तो बताओ उसमें तो पॉसिबल ही नहीं एग्जाम कंडक्ट कराना, मगर जब भी पोस्टपोन भी होगा तो अभी हम पोस्टपोन के बारे में कैसे बोल दें, राइट ना। 1 महीने का डिफरेंस होता तो पोस्टपोन के बारे में बोलते कि यस 100%। मेरे पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने छाती पीट पीट के कहा था, राइट, बहुत पहले की वीडियो आप देखेंगे कि पोस्टपोन होगा, राइट। मेरा अभी भी एजम्पशन पोस्टपोन की ही तरफ है और होगा, मगर बहुत सारे बच्चे कैंसिलेशन को लेकर, मैं आपको बताऊं कैंसिलेशन नहीं होगा, राइट। पोस्टपोन हो सकता है, मगर पोस्टपोन हुआ तो क्या हुआ, आपको ज्यादा दिन मिल जाएंगे, आप उसमें पढ़ाई कर लेंगे, है ना। तो ये मान के चलो ना कि पोस्टपोन होगा तो हम और पढ़ेंगे, और अभी तो हम पढ़ ही रहे, तो अपनी पढ़ाई को मत छोड़ो, साथ ही साथ में काम करते रहो, राइट ना। साथ ही साथ वैक्सीन की बात कर दूं, अब वैक्सीन को लेकर बहुत से लोगों के मन में ख्याल है कि यार वैक्सीन आएगा तो एग्जाम हो जाएगा, मगर वैक्सीन ऐसा नहीं है बेटा, आपके घर का पानी पूरी या पनीर और चपाती या पूरी नहीं, समझ में आया ना। तो उसमें समय लगता है, ओके, बहुत समय लगता है वैक्सीन के बनने से लेके। अभी बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिन्होंने दो स्टेज जो है वो, 2 ट्रायल जो है वो कर लिए, 3rd स्टेज में है वो ट्रायल में भी हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो, है ना। तो ये कहना कि वैक्सीन आ जाएगा, और वैक्सीन आएगा तो क्या ऐसे तुम्हारे घर पे ऐसे डायरेक्ट बम जैसा गिरेगा? नहीं होगा भैया, मेरे घर पे बम जैसा गिरेगा ऐसा नहीं होगा, बहुत समय लगेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में वैक्सीन के बहुत सारी चीजें होनी बाकी है, तो ये करते करते 2021 आ जाएगा, और 2021 से ज्यादा भी समय जा सकता है, ओके। तो ये कहना कि वैक्सीन आ जाएगा इतना आसान नहीं है, फिर बोल रहा हूं इतना आसान नहीं, तो वैक्सीन को नीट से बिल्कुल ना जोड़ें। और मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, एंजॉय करते रहें, ओके। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।